नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल बड़ा ही पावन दिन है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के मुहूर्त के बारे में और पूजा विधि के बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी की व्रत कथा। कहते हैं कि जब तक जन्माष्टमी की व्रत कथा न पढ़ी जाए, न सुनी जाए, तो यह व्रत संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमें जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़ सके तो अति उत्तम। तो जन्माष्टमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके आतिताई पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक से तेरा वध होगा। यह सुनकर कंस वसुदेव जी को मारने के लिए उद्यत हो उठा। तब देवकी ने उनसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं वे आपके सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। यह सुनकर कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी की एक एक करके 7 संतानें उत्पन्न हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। लेकिन जब 8वीं संतान होने वाली थी, कारागार में उसने बड़े कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कोई और नहीं सिर्फ माया थी। जिस काल कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्य धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। ऐसा कहकर भगवान ने शिशु का रूप धारण कर लिया और उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। सिपाही जाग पड़े। थोड़ी देर बाद कन्या के रोने की आवाज आई। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी की संतान जन्म ले चुकी है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से उस नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी तेरे पापों का दंड देगा। तो दोस्तों, यह थी कृष्ण जन्म की कथा। तो दोस्तों, मैंने आपको यह सुनाई बहुत ही पावन पुण्यदायी श्री कृष्ण भगवान जी की जन्म कथा। आशा आपको पसंद आई होगी। हम इस जन्म कथा को पढ़कर सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के मुहूर्त में इस समय बड़ा कंफ्यूज हो रखा है। विद्वजनों के अलग अलग मत है, लेकिन सौर पंचांग के अनुसार भी ग्रस्त जीवन वाले यानी कि स्मार्त संप्रदाय वाले 11 तारीख को ही
जन्माष्टमी मनाएंगे और वैष्णव संप्रदाय वाले 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे। हम चाहे 11 तारीख को मनाएं चाहे 12 तारीख को मनाएं, हमने जन्माष्टमी का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाना है, बड़े हर्षोल्लास से मनाना है। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम छोटे छोटे मंत्र जप कर लाभ उठा सकते हैं। हमें जिस तरह की तकलीफ हो, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए हमें इन मंत्रों का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की एक माला से हम यह जप कर सकते हैं। जप इस प्रकार से है। दरिद्रता निवारण के लिए हमें श्री हरिये नमः का यथाशक्ति जप करना चाहिए। हमारे घर में हर प्रकार की सुख शांति हो, मन संताप क्लेश से हम दूर रहें, इसके लिए सबसे सुंदर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है यह मंत्र कल्पतरु है। इसे हम जिस भी मनोकामना के लिए जपें, इससे हमारी वो मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र को जरूर जपें। इसके अलावा अगर हम पर कोई अचानक से विपत्ति आ गई हो और हमें कोई मार्ग सूझ ना रहा हो, तो उसके लिए मैं आपको यह मंत्र बताती हूँ। यह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। श्री कृष्ण शरणम मम। फिर से सुनिए, श्री कृष्ण शरणम मम। यह मंत्र आप विपत्ति से बचने के लिए जप सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे 3 छोटे छोटे मंत्र जो कि बहुत ही हमारे लिए कारगर हैं। इन्हें जप कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जप करने के 5 मिनट तक जल को स्पर्श ना करें। 5 मिनट बाद उस जल को थोड़ा पी भी ले, अपने पेड़ पौधों में डालें या अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। कहते हैं इससे हमारी आसपास की नकारात्मकता समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। आप सबको भी मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।